नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। मैं हूं आपके साथ रेखा। सूर्य उपासना का पावन महीना है पौष और कहते हैं कि इस महीने में सूर्य उपासना सबसे ज्यादा प्रभावशाली होती है। सूर्य एक ऐसे साक्षात देव हैं जिनकी पूजा सीधे सीधे आपको जीवन को लाभ पहुंचाती है। तो आज हम आपको सूर्य कृपा पाने के महा उपाय बताएंगे। चाहे सेहत से जुड़ी हुई कोई समस्या हो या फिर मान या सम्मान पाना चाहते हो, सूर्य देव की उपासना से आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। सूरज की लालिमा से लीजिए आशीर्वाद। मिलेगा आरोग्य और मान सम्मान। सूरज की किरणें देती है धरती को जीवन। आदित्य नारायण करेंगे मनोकामना पूरी। सूर्य साक्षात देवता है, धरती पर प्रत्यक्ष देव। धरती पर जीवन का आधार है सूर्यदेव। सूर्य की रोशनी के बिना मानव जीवन कल्पना मात्र है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सूर्य मानव शरीर में आत्मा का कारक है। पूरे ब्रह्मांड का केंद्र और संपूर्ण जगत को गति प्रदान करने वाला सूर्य ही है। रोशनी और ऊर्जा से पूरी धरती का पालन पोषण करने वाले सूर्य देव की कृपा अगर आप भी जीवन में पाना चाहते हैं तो समझिए सूर्य पूजा के नियम। तांबे के पात्र में मनोकामना के अनुसार रोली, हल्दी, चंदन डालकर सूर्योदय के समय जल अर्पित करें। अब तांबे के पात्र में जल देने के बाद पूजा स्थल पर पहुंचकर जितना भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो, लाल फूल, लाल चंदन, लाल रोली सहित जो षोडशोपचार है, सूर्य देव के प्रतिमा के सम्मुख बैठ करके सबको धीरे धीरे अर्पित करते रहिए और मन में ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का निरंतर जप करते रहिए। प्रतिदिन सूर्योदय से पहले ही शुद्ध होकर स्नान कर लेना चाहिए। सूर्य नारायण को 3 बार अर्घ देकर प्रणाम करें। संध्या के समय फिर से सूर्य को अर्घ देकर प्रणाम करें। सूर्य के मंत्रों का जाप श्रद्धा पूर्वक करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित पाठ करें। लेकिन अगर आपकी कुंडली में सूर्य अशुभ हो जाए तो जीवन में अंधकार छा जाता है। ऐसे में अगर सूर्य देव के कुछ उपाय किए जाएं तो लाभ मिलता है। प्रत्यक्ष देव सूर्य की पूजा उपासना के बड़े ही सरल नियम है। पहला, सूर्योदय पूर्व जगकर पिता का चरण छूकर आशीर्वाद लें। माता का चरण छूकर आशीर्वाद लें। ज्योतिष शास्त्र में पिता को सूर्य का कारक माना गया है। ऐसे में सबसे पहला जो नियम है वो माता पिता का पैर छूकर आशीर्वाद लेना। दूसरा, स्नान आदि से निवृत्त होकर तांबे के पात्र में इच्छित कामना के अनुसार हल्दी, लाल रोली, लाल चंदन तांबे के पात्र में डालकर सूर्य देव के सम्मुख जाकर के अर्घ्य दीजिए, जल अर्पित करें। सूर्य को बलवान या लाभकारी बनाने के लिए और सूर्य देव को प्रसन्न करने के महा उपाय और से समझिए। भगवान सूर्य को जवाब पुष्प या आग के पुष्प अर्पित करें। गुड़, गेहूं और तांबे के बर्तनों का दान करें। रविवार का उपवास रखें या सात्विक आहार ग्रहण करें। अगर कुंडली में खराब सूर्य की दशा चल रही हो तो रोज सुबह सूर्य को जल अर्पित करें। सुबह और शाम ओम आदित्याय नमः का जाप करें। रविवार को गुड़ और गेहूं का दान करें।
सूर्य की आराधना के लिए रविवार का दिन समर्पित किया गया है। सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, क्योंकि किसी भी उपासना विधि का अहम हिस्सा होते हैं मंत्र, जो पूजा उपासना में एक असर लाते हैं। सूर्यदेव की महाकृपा पाने के लिए सबसे अचूक है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। ये पाठ कैसे करना है और सूर्य से आरोग्यवान और मान सम्मान पाने के चमत्कारी उपाय क्या हैं? आगे जानिए। भगवान सूर्य की उपासना और उनसे शक्ति का वरदान पाने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ बेहद कल्याणकारी माना गया है। ऊर्जावान, गुणवान और शक्तिशाली बनने का सबसे अचूक उपाय है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। तो जानिए कैसे करना है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। उपासना का अद्भुत मंत्र, सूरज से कृपा पाने का अचूक स्तोत्र। आदित्य हृदय स्तोत्र से प्रसन्न होंगे सूर्य नारायण। आदित्य हृदय स्तोत्र भगवान श्री राम को युद्ध में विजयी बनाने के लिए अगस्त्य ऋषि ने इसका वर्णन किया था। जीवन में अगर सूर्य के समान तेज पाना चाहते हो तो ये विशेष मददगार है। सूर्य देव के उपासना में आदित्य हृदय स्तोत्र का विशेष महत्व बताया गया है। आदित्य हृदय स्तोत्र की जो रचना है कश्यप ऋषि द्वारा किया गया था। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी उनके पास गए रावण से युद्ध से पूर्व, तो अपने मन की बात उन्होंने कहा कि मुझे युद्ध करना पड़ेगा और उसमें विजय श्री प्राप्त करने के कुछ विधि बताइए। तब कश्यप मुनि ने आदित्य हृदय स्तोत्र का निर्माण करके, यदि आपके पास समय है और आप कर सकते हैं तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करने से सूर्य जनित शुभ फलों में तीव्रता के साथ वृद्धि होती है। जीवन में प्रगति बहुत सरलता पूर्वक होती है, यशकीर्ति की वृद्धि होती है, मुकदमा में विजय की प्राप्ति होती है और सरकारी तंत्र से लाभ की भी स्थिति बनती है। सूर्य नारायण सुखी जीवन के लिए हर तरह के आशीर्वाद देते हैं। सेहत, संतान, पद प्रतिष्ठा, जीवन का हर सुख आपको भगवान सूर्य देते हैं और उनसे कृपा पाने का सबसे प्रभावशाली उपाय है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ से अपार शक्ति की प्राप्ति होती है। युद्ध या मुकदमों में विजय पाने के लिए इसका पाठ अमोघ है। सूर्य संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए भी इसका पाठ किया जाता है, लेकिन यहाँ ये विश्वास करना बेहद जरूरी है कि बिना कड़े नियमों का पालन किए असर नहीं पड़ता। तो जानिए आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ के नियम। रविवार को सुबह इसका पाठ करें। हर रोज सूर्योदय के समय भी इसका पाठ कर सकते हैं। पहले नहाएं, फिर सूर्य को अर्घ दें। सूर्य के सामने ही इस स्तोत्र का पाठ करें। पाठ के बाद सूर्यदेव का ध्यान करें। जो लोग आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हो वो मांस मदिरा से दूर रहें। संभव हो तो सूर्यास्त के बाद नमक का सेवन ना करें। मान्यता है जो व्यक्ति नियमित रूप से सूर्यदेव को अर्घ देता है उसकी कुंडली का सूर्य मजबूत होता है। यश, कीर्ति, उन्नति, मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। यही नहीं, दान करने से भी सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। तो जीवन में अगर चाहते हैं मान सम्मान तो जल में रोली, चंदन और फूल मिलाएं। ये जल सूर्यदेव को अर्पित करें। तांबे का एक चौकोर टुकड़ा भगवान सूर्य को अर्पित करें। ओम भास्कराय नमः का जाप करें। तांबे का चौकोर टुकड़ा अपने पास रख लें। सूर्य को आरोग्य का देवता भी कहते हैं, तभी तो सूरज की रोशनी कई रोगों का नाश करती है और शरीर को मजबूत करती है। अगर आप भी पाना चाहते हैं स्वास्थ्य का वरदान तो भगवान आदित्य की करें उपासना। सूर्य
कृपा से मिलेगी हृदय रोग से मुक्ति। सूर्यदेव को जल अर्पित करें। जल में लाल पुष्प डालें। जवाब पुष्प हो तो उत्तम होगा। सूर्यदेव को गुड़ का भोग लगाएं। लाल चंदन की माला अर्पित करें। ओम आदित्याय नमः का जाप करें। पूजा के बाद उस माला को गले में धारण कर लें। आगे सूर्य से जुड़ी एक चमत्कारी वस्तु का महा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, जो आपके जीवन में वरदान बनकर आ सकती है। हम आपको सूर्य उपासना के नियम और मनोकामना पूर्ति के अलग अलग उपाय बता रहे थे। चलिए अब आपको बताते हैं वो उपाय जिसे सूर्य देव करेंगे आपका कल्याण। अगर आपको पानी है सूर्य की कृपा, तो तांबे को अपने जीवन से जोड़िए। तांबा एक ऐसी धातु है जिसका प्रयोग शुभ कार्यों में होता है। तांबे का संबंध सूर्य और मंगल से माना गया है। माना जाता है कि अगर आपको सूर्य से कोई समस्या है, तो तांबे के प्रयोग से आपकी ये समस्या दूर हो सकती है। तो तांबा सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है, ऊर्जा का सुचालक होता है। ऐसे में सूर्यदेव ऊर्जा के स्रोत हैं। उनकी ऊर्जा को ग्रहण करके, रिसीव कर हमारे जीवन में, हमारे शरीर में प्रविष्ट कराता है। और जल अर्पित करने से क्या होता है कि ऊर्जा जल के माध्यम से भी शांति रूप प्रदान करते हुए, यानी उसकी जो नकारात्मक रश्मियां हैं, नकारात्मक प्रभाव है, उसको जल अवशोषित कर लेगा और शुभ ऊर्जा जो होगी सूर्यदेव की, पॉजिटिव एनर्जी जो होगी, वो हमारे शरीर को प्राप्त हो जाएगी। यही नहीं, तांबे के कई ज्योतिषीय प्रयोग भी हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं तांबे से होने वाले ज्योतिषीय लाभ के बारे में। सूर्य की धातु है तांबा। तांबे से जुड़े कुछ उपाय सूर्य से जुड़ी हर समस्या खत्म करेंगे और आपकी कुंडली में सूरज की स्थिति को मजबूत बनाएंगे। तो ध्यान से देखिए न चूक उपायों को। तांबे के प्रयोग से शरीर शुद्ध होता है और शरीर से सारा विष बाहर निकल जाता है। तांबा मंगल को मजबूत करके रक्त को ठीक करता है। तांबा सूर्य को मजबूत करके उत्साह में वृद्धि करता है। तांबे का छल्ला अनामिका उंगली में धारण करें। सूर्य और चंद्रमा दोनों मजबूत होते हैं। आत्मविश्वास, साहस और स्वास्थ्य अच्छा होता है। तांबे के पात्र का पानी पीने से शरीर विषमुक्त होता है। मेष, सिंह और धनु राशि के लिए तांबा बेहद शुभ माना जाता है। वृष, कन्या और मकर राशि के लिए तांबा बहुत अनुकूल नहीं होता। बाकी राशियों के लिए तांबा साधारण होता है। तो तांबे से जुड़े इन उपायों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, क्योंकि सच्चे भक्ति भाव से पूजा आराधना, सूर्यदेव की नियमित रूप से उपासना करने वाले व्यक्ति के जीवन में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आती और जीवन सफल हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो प्रार्थनाओं स्वीकार में आज का हमारा सफर यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।